Hello everyone, this side Irfan here and I welcome you in my channel Global Center of Language. Very first, what's up? Hope you all must be doing very well, right? You hope you all must be enjoying the sessions. So guys, चैनल को शुरू करने से पहले, लेसन को शुरू करने से पहले व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको फर्दर फ्यूचर जो भी अपडेट्स है वो नोटिफिकेशंस में आपको मिलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आप मेरे चैनल के नए हैं तो पुरानी लेसन्स को ज़रूर पढ़ें क्योंकि पुरानी लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था डू और डज से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ न्यू फ्रेजेस की। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्साइटिंग लेसन, व्हाट आई वुड से कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दोज बॉयज एंड गर्ल्स हु जस्ट बिकेम द विनर इन लास्ट सेशन। गाइज, आप बड़ी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स में। आई लाइक इट, कीप डूइंग that. I hope कि you are learning too and I hope you must be enjoying the sessions. So let's start a new session today with a new excitement, right? आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ new idioms and phrases की जो हमारे daily conversation में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और हर एक जो एडवांस स्पीकर होता है वो इन phrases को, idioms को बहुत यूज़ करता है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड पे as you can see लिखा है running short of, उसके बाद no action। running short of हम तब बोलते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है। जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय की कमी है, मुझे क्लास जल्दी से पढ़ानी है, तो मैं बोलूँगा आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दैट इज़ वाई आई हैव टू टीच दिस क्लास वेरी फास्ट, राइट। या मैं कह दूँ कि मेरे पास समय की कमी है, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं बोलूँगा आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे आप देखेंगे रनिंग शॉर्ट ऑफ मैंने लिखा है एम क्यों, क्योंकि ये बात प्रेजेंट में हो रही है। अगर मैं कहना चाहता कि मेरे पास समय की कमी थी इसीलिए मैं उसके पास नहीं रुका, तो मैं बोलूंगा आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दैट इज वाई आई डिडंट स्टे टू हिम। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग इट। तो रनिंग शॉर्ट ऑफ आप तब यूज करते हो इंग्लिश में जब किसी चीज की कमी होती है। जैसे मैं कह दूं मेरे पास मार्कर्स की कमी है, राइट, तो मैं बोल दूंगा आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मार्कर्स। मैं बोल दूं मेरे पास दोस्तों की कमी है तो मैं बोल दूंगा आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स। ऐसे ही किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे उससे कहना है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताने के लिए, मेरे पास शब्दों की कमी है, सो आई वुड से आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। सो इन दिस वे यू नीड टू यूज इट एंड दिस इज यूज्ड बाय द न्यूज एडिटर अ लॉट व्हेन यू सी द इंग्लिश डिबेट। अगर आप इंग्लिश डिबेट नहीं देखते तो प्लीज इंग्लिश डिबेट्स देखें क्योंकि उसमें आपको इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कई बार एडिटर्स बोलते हैं कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज गिव योर क्विक कमेंट ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। तो वहां पे वो समझाना चाहता है कि हमारे पास समय कम है, जल्दी से अपना कमेंट दें। लेट्स मूव अहेड। अब अगला जो हमारा फ्रेज है वो लिखा है आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच का जैसा कि वर्ड दिखा रहा है कि किसी चीज़ से टच के बाहर हो जाना। जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है जो दिल्ली में था लेकिन बहुत दिनों से हम लोगों की बात नहीं हुई, तो आई एम आउट ऑफ टच, राइट, फ्रॉम हिम, और वी आर आउट ऑफ टच, अब हम टच में नहीं है, राइट। या मान लो कोई चीज़, हम क्रिकेट बहुत खेलते थे, अब हम उतने अच्छे शॉट्स नहीं लगा पाएंगे, या सचिन उतने अच्छी शॉट नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? बिकॉज ही इज आउट ऑफ टच। अब उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, उतना टच में नहीं है, उतना कॉन्टैक्ट नहीं है उस बंदे का उससे। नेक्स्ट है आउट ऑफ वर्क। आउट ऑफ वर्क का मतलब होता है व्हेन समवन इज अनएम्प्लॉयड। Right now as lockdown is going on, many people are there, they are out of work, they don't have anything to do, they are just simply killing their time and just repenting at their houses and wishing that this corona COVID-19 should be over now because everybody is starving. तो हम कह सकते हैं in this lockdown due to COVID-19 issue many of us out of work now, right? Next now out of town. Out of town बहुत simple है, you all have studied it earlier, आपको पहले से ही आता होगा। out of town जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरे एक दोस्त का फोन आया कि भाई वो मैं कानपुर में तेरे घर के पास खड़ा हूँ, कहाँ है तू? मैंने कहा आई एम सॉरी आई एम आउट ऑफ टाउन, आई कैन नॉट मीट यू टुडे, लेट्स हैव अ मीटिंग एनी अदर डे। तो आउट ऑफ टाउन का मतलब होता है जब आप अपने शहर से कहीं बाहर होते हो। नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हम उसमें बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे आप कई बार एटीएम्स के लिए जाते हो तो एटीएम में कई बार लिखा होता है ATM इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए है। जैसे मैं कह दूं फैन खराब है तो मैं बोल दूंगा फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। मैं कह दूं माइक खराब है तो मैं बोल दूंगा माइक इज आउट ऑफ ऑर्डर। मैं बोल दूं कि टीवी खराब है तो मैं बोल दूंगा टीवी इज आउट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउट ऑफ कैरेक्टर। आउट ऑफ कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आप में से बहुत लोग शायद इसे ना जानते हो। आउट ऑफ कैरेक्टर भी यूज जब कोई अपने कैरेक्टर से बिल्कुल अनयूजुअल बिहेव करने लगे। जैसे आपका कोई दोस्त है वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, बोलते यार व्हाट द
behave with you, right? It's so dramatic. You are out of character today. It's not your character. तो मतलब वो कैरेक्टर के बाहर आ गया, बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउट ऑफ प्रैक्टिस. आउट ऑफ प्रैक्टिस हम तब लगाते हैं जब हम किसी चीज में प्रैक्टिस से बाहर होते हैं. जैसे मान लो कि मैं पहले बहुत क्रिकेट अच्छा खेल लेता था, लेकिन अब मैं जाऊं मैदान में तो आई एम श्योर दैट आई कैन नॉट प्ले अप टू दैट लेवल एज आई यूज्ड टू प्ले. तो मैं बोल दूंगा आई कैन नॉट प्ले वेल बिकॉज आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. अब मेरी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, राइट. नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ सॉर्ट्स. आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है जब आप रंग में नहीं होते हो, जब आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज होती है. बोलते व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू आर आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे. आज तुम उतने रंग में नहीं हो, बहुत उदास दिख रहे हो, वो चहक तुम्हारे चेहरे पे, वो चाम नहीं है, वो लाइक जिस तरीके से तुम बिहेव करते हो वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउट ऑफ नोवेयर. आउट ऑफ नोवेयर बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. आउट ऑफ नोवेयर क्या होता है, आप में से बहुत से लोग आई एम श्योर नहीं जानते होंगे. आउट ऑफ nowhere, it's very simple too. Out of nowhere we use जब हम किसी से कहते हैं all of a sudden, यानी जब कोई चीज all of a sudden होती है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ नोवेयर. जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा. Yesterday I was going on the road. Out of nowhere he came and I saw that he helped those poor like those who were just like begging over there. Yesterday I just went to meet him. Out of nowhere Sachin came and he just like started shouting at me. Or I was at my home. Out of nowhere my father came and he started scolding me. So that is out of nowhere. Out of nowhere का मतलब होता है all of a sudden कोई चीज़ होना. Next out of danger. Out of danger है मतलब खतरे से बाहर, कि जब हम किसी की बात करते हैं बोलते हैं how is he? He is out of danger. He is okay now. You can relax. There is nothing to worry. Next है out of control. जब आप आपे के बाहर चले जाते हो तो इसको इंग्लिश में out of control कहा जाता है. बोलते हैं don't poke your nose in this affair otherwise he will be out of control. या बोलते हैं यार you are getting out of control. क्या हो गया है तुम्हें, right? You are out of control now. I cannot stop you. I cannot control you. तो जब कोई अपने कंट्रोल से बाहर होगा तो हम बोल देंगे out of control. I hope कि आपने इन फ्रेजेस को सही से समझा होगा. अब आपको एक टास्क आज का जो आपको कमेंट सेक्शन में फिर से पूरा करना है. टास्क ये कि जितने भी मैंने आपको ये फ्रेजेस बताए हैं इनमें से आपको 3 से 4 फ्रेज उठाने हैं और कमेंट सेक्शन में इनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं. जो सबसे अच्छे और सबसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा वो हमारे इस कॉम्पिटिशन का विनर होगा. जैसा कि आपने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, आई होप कि आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर से बहुत अच्छा करने वाले हो. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ. टिल देन आप सबको ये करना है, एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर.